कभी भी हम बीजेपी के साथ गए नहीं, या जो जातिवाद पक्ष है, कम्युनल जो पक्ष है, उनके साथ हम कभी गए नहीं। पिछले असेंबली चुनावों में आप अपने चाचा अजीत पवार के खिलाफ खड़े हुए, जी, तो इसको हम किस रूप में देखें? हमारे 30-40 गांवों में पानी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पवार साहब कांग्रेस आइडियोलॉजी छोड़ेंगे। ये मलिदा गैंग क्या है? मलिदा मतलब मलाई। मलाई। बारामती में अभी मैं देख रही थी, एक बहुत बड़ा इंटरस्टेट बस स्टैंड बनाया गया, मगर बसेस तो कम हो गई। अभी 2025 में शायद सिर्फ बारामती नहीं, पर अपना जो मुंबई बीएमसी है, पीएमसी है, ये सब कॉरपोरेशन नगर पालिका के जो सब इलेक्शंस वो अभी जाहिर करेंगे। अभी सेंटर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है और कंपलसरी ऑल कॉलेजेस हैव टू वर्क अंडर द न्यू एनईपी। विद्या प्रतिष्ठान में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं, तभी भी ये कुछ ये हो रहा है, तो उसके और डिटेल में जाना पड़ेगा। हमारे पास अभी विद्या प्रतिष्ठान में 17 स्कूल्स है और 13 कॉलेजेस है। वहाँ पैरा ओलंपिक में हमारा एक विद्या प्रतिष्ठान का जो विद्यार्थी है, उसने हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल भी वहाँ जीता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, इसलिए पवार साहब ने इंडिया का पहला कॉलेज यहाँ विद्या प्रतिष्ठान में उन्होंने ओपन किया है। अभी सैटनिक वर्सेस पे बैन हटा दिया गया, उस विषय में 2 लाइन कहना चाहेंगे? मदत करायची आहे थोडं, म्हणजे त्याचं घर आपल्याला एक पत्रा वगैरे काहीतरी तिथे द्यावं लागेल, शेण वगैरे सगळं अर्धपूर्णच सुरेश थोरात हे सगळेच आहेत, त्यांना फक्त त्यांची शिफारस आहे, त्यांची जे बारामती कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने चाचा अजीत पवार के खिलाफ खड़े योगेंद्र पवार ने काफी सुर्खियां बटोरी। योगेंद्र एक उत्साह और आत्मविश्वास से भरे युवा नेता है जो बारामती के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे योगेंद्र पवार से। योगेंद्र, मुझे सबसे पहले आप बताइए, पिछले असेंबली चुनावों में आप अपने चाचा अजीत पवार के खिलाफ खड़े हुए, जी, तो इसको हम किस रूप में देखें? ये क्या है कि किसी के खिलाफ मैं खड़ा रहना चाहता नहीं था, या किसी के खिलाफ मुझे खड़ा रहना है, ऐसे नहीं है। पर जो हमारा कुटुंब है या जो बारामती के लोग हैं, कभी भी हम बीजेपी के साथ गए नहीं, या जो जातिवाद पक्ष है, कम्युनल जो पक्ष है, उनके साथ हम कभी गए नहीं। हम सब पहले से ही पवार साहब को मानते आ रहे हैं। बारामती मतलब अभी आप दिल्ली से आए हो, वहाँ दिल्ली में भी बारामती का नाम अगर कोई बोलेगा, पहला नाम आपके सामने ये पवार साहब का आता है, शरद पवार जी का। शरद पवार साहब का आता है। तो इसलिए हमें लगा कि आगे हमारे ओपोनेंट कौन है वो हमने देखा नहीं, पर पवार साहब को हम छोड़ नहीं सकते, यही हमारी भावना थी, आज भी वही भावना है। बारामती में आप किन मुद्दों को लेकर रिफॉर्म करेंगे? मुद्दे बहुत है। एक तो हमारे 30-40 गांवों में पानी नहीं है। आज शहर में भी बहुत प्रॉब्लम है। शहर में भी आज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, लोगों को नहीं मिल रहा है। लाइट का प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग है। महाराष्ट्र इज अ सरप्लस स्टेट, तभी भी अब अगर इधर लाइट का प्रॉब्लम है तो वो क्यों हो रहा है? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं है। कर्ज माफी भी शेतकरी सब किसानों को देना चाहिए। समस्या बहुत है, घरकुल है। ये सब मुद्दों पे हम वहाँ काम करने वाले हैं। अगर आप पावर में आएंगे तो इन सब मुद्दों पे काम करेंगे। जी, पवार फैमिली भविष्य में शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी भविष्य में बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। मगर एक पब्लिक डोमेन में रूमर है कि शायद भविष्य में आप इसको ज्वाइन करने वाले हैं। मैं मतलब वो लीडरशिप का निर्णय है, पर जब तक मुझे नहीं लगता कि पवार साहब कांग्रेस आइडियोलॉजी छोड़ेंगे। ये मलिदा गैंग क्या है? मलिदा गैंग इधर के जो
स्थानिक कॉन्ट्रैक्टर है, इनको ये लोगों ने नाम दिया है, हमने ये नाम कभी उनको दिया नहीं। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो सब इधर के तरुण कार्यकर्ते हैं, उनके लिए ये काफी आसान नाम हो गया है, इसलिए वो उनको मलिदा गैंग करके वो बोलते हैं। पर क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम लेते हैं, सत्ता उनके पास है, या जिनकी सत्ता है उनका वो काम करते हैं, उनसे वो काम लेते हैं और उसमें वो मलिदा खाते हैं। मलिदा मतलब मलाई। मलाई। तो उनको वहाँ मिलता है, तो उन्हीं को बार बार रिपीट हो रहा है काम। इसलिए लोगों ने उनको वैसे एक नाम दे दिया। बारामती में अभी मैं देख रही थी एक बहुत बड़ा इंटरस्टेट बस स्टैंड बनाया गया, मगर बसेस तो कम हो गई। अभी 2-3 महीने पहले चुनाव था, ये मैं सबको बोल रहा था कि इसको हम विकास बोलते नहीं है। सिर्फ बड़ा बिल्डिंग बनाना ये काफी आसान होता है, हम निधि ला सकते हैं, एक आर्किटेक्ट या कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर को वो हम काम दे सकते हैं। पर अगर हम होते ना तो इतना बड़ा बिल्डिंग ना बना के थोड़ा छोटा बनाते, थोड़ा मतलब अच्छा ही बनाते। पर जो सोई सुविधा है लोगों की वो हम वहाँ ज्यादा देते। जैसे जो अब सब बस साधारण 50 बस बंद हुए हैं, तो वो सब बसेस हम शुरू कर देते। जो मुक्कामी बस हम बोलते हैं मराठी में, वो सब बसेस वो बंद हो गए हैं। इसलिए पुरुष से ज्यादा जो हमारे महिला है उनको ज्यादा वहाँ प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। तो उनके लिए वो हमको शुरू करना था, हम उस पे बोल रहे थे और अभी भी बोल रहे हैं। हमारे कोशिशों के वजह से, एफर्ट्स के वजह से साधारण 5-10 नए बस शुरू हुए हैं और हम वो काम करते रहेंगे और सब बसेस तुरंत शुरू करेंगे। महायुति की लाडली बहन योजना से बहनों को कितना फायदा मिला? अभी इतना फायदा मतलब वो अब लाडली बहन ये नई योजना नहीं है। मध्य प्रदेश में भी वो कर रहे थे, अभी दिल्ली में भी वो कर रहे हैं। बहनों को कम और राजकीय पक्षों को ज्यादा फायदा मिला है, ऐसे हमको वो दिख रहा है। बारामती में पिछले 2 सालों से कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं हुआ, इसके खिलाफ आपने क्या आवाज उठाई? बारामती नहीं, महाराष्ट्र में ही वो हुआ है, सिर्फ बारामती में हुआ नहीं है, महाराष्ट्र में हुआ है। क्योंकि किधर भी ये इलेक्शंस अभी तक हुए नहीं है। हमने बहुत बार उनको बोला है, आवाज उठाई है, ये गलत है, ये बोला भी है। और अभी हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया है कि ये जल्द से जल्द होना चाहिए। और ऐसे हमको उम्मीद है कि साधारण अभी 6-7-8 महीने में, इस साल में 2025 में शायद सिर्फ बारामती नहीं पर अपना जो मुंबई बीएमसी है, पीएमसी है, ये सब कॉरपोरेशन नगर पालिका के जो सब इलेक्शंस वो अभी जाहिर करेंगे। तर मग काम करावं लागेल, अवघड काम आहे, तयारी आहे का? विद्या प्रतिष्ठान की एजुकेशन पॉलिसी क्या है? विद्या प्रतिष्ठान की हम जो पुणे यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, उनके अंडर हम वहाँ काम करते आ रहे हैं। तो इसलिए जो कुछ पॉलिसी पुणे यूनिवर्सिटी की है वही पॉलिसी वो हमारी भी रहती है। और अभी सेंटर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है और कंपलसरी ऑल कॉलेजेस हैव टू वर्क अंडर द न्यू एनईपी। तो वो ट्रांजिशन भी हम कर रहे हैं। और इससे पहले जो पुणे यूनिवर्सिटी के जो सब पॉलिसीज है, रूल्स है, according to those policies and rules we are working. बारामती में इतने प्राइवेट कोचिंग सेंटर क्यों फल फूल रहे हैं? नहीं पता नहीं, वो मतलब that question it even I think about it. अभी ये बड़े बड़े सब जो इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट नहीं, एकेडमी हम बोलते हैं वहाँ इधर, तो आकाश एकेडमी है या अभी चैतन्य भी है। अभी बहुत इधर बारामती में अभी कौन है, आचार्य एकेडमी है, ये सब यहाँ आ रहे हैं। सह्याद्री करके एक एकेडमी है बड़ी,
और सिर्फ बारामती नहीं पर इंडिया में ये बहुत बढ़ रहा है। कोटा में तो सब एकेडमी ही है, पूरा पूरा वो ऐसे ही हो गया है। और यहाँ हम विद्या प्रतिष्ठान में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं, तभी भी ये कुछ ये हो रहा है, तो उसके और डिटेल में जाना पड़ेगा। विद्या प्रतिष्ठान से कितने बच्चे हैं जो आज बाहर सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास। अभी हर साल 30,000 विद्यार्थी ग्रेजुएट होते हैं। वो 30,000 में से 15,000 महिला भी है और 15,000 अपने पुरुष विद्यार्थी है। हमारे पास अभी विद्या प्रतिष्ठान में 17 कॉलेजेस है और 13 स्कूल्स है। सॉरी, 17 स्कूल्स है और 13 कॉलेजेस है। और बहुत अच्छे क्वालिटी दर्जे का एजुकेशन हम वहाँ देते हैं। सिविल सर्विसेज में जाते हैं, बहुत लोग आउट ऑफ इंडिया भी जाके नौकरी करते हैं। महीने का लाखों रुपए का नौकरी उनको वहाँ मिलता है विद्या प्रतिष्ठान, क्योंकि यह बड़े साहब मतलब पवार साहब का विजन ये था और वो उन्होंने बारामती में किया है। कोई दो नाम आप ले सकते हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं? कहाँ? IAS या IPS सेक्टर में? एक हिंगणे करके एक है, वो ऑस्ट्रिया में काम कर रहे थे। साड़ुंखे करके है, वो वहाँ IPS में काम कर रहे हैं। और आपको बताने में मुझे खुशी होती है कि अभी जो पैरा ओलंपिक हुए अच्छा पेरिस में, वहाँ पैरा ओलंपिक में हमारा एक विद्या प्रतिष्ठान का जो विद्यार्थी है उसने हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल भी वहाँ जीता है पैरा ओलंपिक में शॉर्ट पुट में। अच्छा, तो ऐसे सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं पर स्पोर्ट्स को भी हम बहुत वहाँ क्या बोलते हैं प्राधान्य देते हैं। विद्या प्रतिष्ठान पहली बार भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर बना रहा है। इससे बारामती के यूथ को क्या फायदा मिलने वाला है? बारामती के ही नहीं, महाराष्ट्र के यूथ को फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र क्यों, इंडिया के यूथ को फायदा मिलेगा। अभी जो आपके इधर कैमरामैन है उन्होंने भी उनका एजुकेशन बारामती में किया है और बारामती में एजुकेशन करके अभी वो आपके लिए दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत जो युवक है वो बारामती में आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वालिटी का शिक्षण पवार साहब ने यहाँ खड़ा किया है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, इसलिए पवार साहब ने इंडिया का पहला कॉलेज यहाँ विद्या प्रतिष्ठान में उन्होंने ओपन किया है। वैसे ही पहले जब बायोटेक्नोलॉजी लोगों को पता नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उस वक्त बारामती में पवार साहब ने पहला बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज इधर खोला था। तो इसलिए सिर्फ बारामती या पुणे जिला या महाराष्ट्र नहीं पर ऑल ओवर इंडिया से लोग आएंगे और विद्या प्रतिष्ठान में वो सीखते हैं। आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि आउट ऑफ इंडिया से भी विद्यार्थी आके विद्या प्रतिष्ठान में आज शिक्षण लेते हैं। सिंस यू आर अ बुक लवर, कोई ऐसी किताब जो आप रेफर करें जिसका कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा हो? अभी मैं काफी पढ़ता हूँ। अभी मैं फिलहाल 2 बुक्स पढ़ रहा हूँ। एक है दरबार करके एक बुक है, तवलीन सिंह की वो बुक है। और वो गांधी फैमिली और दिल्ली के जो दरबारी पॉलिटिक्स होते थे उस पे वो एक बुक है। दूसरा बुक अभी मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है गैम्बलिंग मैन। और सॉफ्ट बैंक करके एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो सॉफ्ट बैंक के फाउंडर के ऊपर वो बुक है। मासायोशी सान, वो जापानीज आदमी है, उसके ऊपर वो बुक है। ये अभी 2 फिलहाल तो ये 2 अभी चल रहे हैं। अभी सैटनिक वर्सेस पे बैन हटा दिया गया, उस विषय में 2 लाइन कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे पता नहीं, वो मैंने देखा नहीं। आज हमने बातचीत करी बारामती के युगेंद्र पवार से, जो एक बहुत ही युवा और ऊर्जावान नेता हैं। थैंक यू युगेंद्र। थैंक यू।